सिंध असम्बली का पहला इजलास आज 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध के लिए मुराद अली शाह, स्पीकर अवैस कादिर शाह और डेप्यूटी स्पीकर के लिए एंथोनी जावेद का ऐलान कर दिया। सिंध काबीना के मुमकिना वज़रा में नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन, सईद गनी, मुकेश चावला और अजरा पेचोहो को अहम कलमदान मिलने का इम्कान। एक तरफ सिंध असम्बली का इजलास तो दूसरी जानिब एहतजाज का प्रोग्राम। तहरीक इंसाफ, GDA, जमात इस्लामी और JUI असम्बली के बाहर धरना देंगे। निगरान सूबाई हुकूमत ने कराची में दफा 144 नाफिज कर दी। जलसे, जुलूस, मुजाहिरों पर पाबंदी आयद। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का कहना है मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आज पंजाब में पहला टकराव। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान बछड़ आमने सामने। दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर। डेप्यूटी स्पीकर के लिए नून लीग के जहीर इकबाल चनर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज के मुकाबला करेंगे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा। पंजाब असम्बली के पहले इजलास में शोर शराबा, नारेबाजी, स्पीकर डाइस का घेराव। 371 में से 321 अरकान ने हल्फ उठा लिया। नून लीग के 193 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान ने हल्फ उठाया। मरीम नवाज ने पार्लिमानी सियासत का आगाज कर दिया। नवाज शरीफ की तस्वीर उठाकर ऐवान में आमद। 9 मुंतखब लीगी अरकान भी अपने पार्टी कायद की तस्वीर उठाकर नारेबाजी करते रहे। मरीम नवाज ने कहा पंजाब को फिर से तरक्की की राह पर गामजन करेंगे, महंगाई दूर करके आवाम को रिलीफ देंगे। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात 108 अरकान के साथ पहले नंबर पर। इलेक्शन कमीशन ने खवातीन और मखसूस नशिस्तों के शामिल होने के बाद आदाद शुमार जारी कर दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 81 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। पीपल्स पार्टी 68 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। MQM के अरकान की तादाद 22 है। जमीयत उलमा इस्लाम 8, मुस्लिम लीग काफ 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान की तादाद 4 हो गई। 8 आज़ाद उम्मीदवार किसी जमात में शामिल नहीं हुए। कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर इलेक्शन ज़ेरे इल्तवा हैं। कौमी असम्बली में अपनी अददी बरतरी में इजाफे के लिए मुस्लिम लीग नून का अहम फैसला। मरीम नवाज के अलावा तमाम सीनियर लीगी रहनुमाओं को सूबाई असम्बली की नशिस्तें छोड़ने की हिदायत। नून लीगी ज़राए के मुताबिक एहसन इकबाल, अवैस लगारी समेत मुतादिद सीनियर रहनुमा अपनी पंजाब असम्बली की सीटें छोड़ देंगे। शहबाज शरीफ और हमजा ने अपनी सूबाई नशिस्तें छोड़ दी। मरीम नवाज ने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। IMF को लिखे खत से रियासत को नुकसान नहीं पहुंचेगा। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI मईशत को आगे बढ़ाने का हर काम करेगी। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी चाहते हैं। अली जफर बोले मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए IMF के साथ रवाबित जारी रखने चाहिए। पाकिस्तान अव्वलीन तरजीह है। तमाम फोरम्स पर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। बानी PTI ने ज़ाती मफाद के लिए कुछ लिखा तो अफसोसनाक है। इसहाक डार की पंजाब असम्बली के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI के खत की कोई हैसियत नहीं, अगले चंद रोज में सब ठीक हो जाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की भी शदीद तनकीद। कहा पाकिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद का रास्ता रोकना कौन सी हुब्बुल वतनी है। IMF को खत लिखने का खामियाजा पाकिस्तान के आवाम भुगतेंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने बानी PTI के IMF को लिखे खत को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बराह रास्त दावत करार दे दिया। MQM वफ्द की लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। जरा के मुताबिक MQM पावर शेयरिंग फार्मूले पर फेयर डील ना मिलने पर खुश नहीं। अपने तहफ़्फ़ुज़ात सदर नून लीग के सामने रखे। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालना सब जमातों की जिम्मेदारी है।
बलोचिस्तान में गवर्नर और स्पीकर असम्बली किस जमात से होगा? नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बलोचिस्तान के पार्लिमानी ग्रुप के अरकान शरीक हुए। सूबे में हुकूमत साजी पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी से तयशुदा पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत बलोचिस्तान में गवर्नर और स्पीकरशिप मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएगी। आसिफ अली जरदारी का चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर बड़ा सरप्राइज देने का फैसला। जराये के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी के बजाय निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को चेयरमैन सेनेट बनाने का फैसला कर लिया गया। यूसुफ रजा गिलानी रुकने कौमी असम्बली का हल्फ उठाएंगे। सेनेट में किसी और जयाले को जगह दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा से भी किसी शख्सियत को अहम ओहदा दिया जाएगा। शेर अफजल मरवत ने आम इंतखाबात के नताइज को इनफरादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात की तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी भी चैलेंज। कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम फॉरम 47 का लदम करार देने की इस्तदा। धांधली के इल्जामात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त। मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार किया जाए तो IG खैबर पख्तूनख्वा पंजाब पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करें। पेशावर हाई कोर्ट का नामजद वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी की कोशिश पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर हुक्म। IG खैबर पख्तूनख्वा से 14 रोज में जवाब तलब कर लिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल को अदालती अहकामात IG और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब तक पहुँचाने की हिदायत। पीपी दास रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली चौधरी नईम एजाज ने भी दीगर अरकान के साथ हल्फ उठा लिया। असम्बली आमद पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में जब भी नून लीग की हुकूमत आई मईशत बेहतर हुई। मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब मिसाली तरक्की करेगा। नून लीग ने पहले भी अवाम से जो वादे किए उन्हें पूरा किया था। अगला बजट IMF की शराइत के मुताबिक बनेगा। वजारत खजाना ने आलमी मालियाती इदारे के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए तजावीज़ मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक नया कर्ज प्रोग्राम $6 अरब का होगा, जिसकी मुद्दत 3 साल होगी। मुआहिदे का हसूल यकीनी बनाने के लिए वजारत खजाना और FBR हुकाम IMF से मुसलसल राबिते में हैं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बड़ी पेशरफ्त। काबीना कमेटी बराए तवानाई ने पाकिस्तानी इलाके में 81 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी। ईरान मंसूबे पर पेशरफ्त न होने की सूरत में आलमी सालसी अदालत में पाकिस्तान पर हर जाने के दावे की धमकी दे चुका है। कराची में सरकारी अफसर ने करप्शन की इंतहा कर दी। महकमा प्लांट प्रोटेक्शन में गैर कानूनी डेपुटेशन पर आए डायरेक्टर एडमिन कासिम काकड़ का इख्तियारात से तजावुज़। ऑस्ट्रेलिया से मंगवाए गए 1,17,000 किलो चने नहायत ही मुज़र सेहत करार। शिपमेंट की मालियत 3 करोड़ रुपए से जायद। कराची पोर्ट पर 1.5 साल से पड़े 5 कंटेनर्स की क्लियरेंस का इंकशाफ। शिपमेंट में कीड़े मकोड़ों की भरमार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के काबीना के अलविदाई इजलास में अहम इंकशाफात। कहा उन्हें एक एक्सचेंज के ऑर्डर करने के लिए 20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर में 1 करोड़ रुपए ऑफर हुए, लेकिन मेरा ईमान ना डगमगाया। निगरान दौर में करप्शन की हौसला शिकनी की। 3 माह के दौरान कोई कमिश्नर या RPO तब्दील नहीं हुआ। लाहौर में ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए पहला स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल खुल गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह का इफ्तिताह कर दिया। UK करिकुलम एंड एक्रेडिटेशन बोर्ड के तहत बने स्कूल में O लेवल और A लेवल की तालीम दी जाएगी। मुआशरे में मौसर किरदार बनाने के लिए ट्रांसजेंडर बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग भी मिलेगी। PSL 9 में पेशावर की पहली फतह तो मुल्तान को पहली शिकस्त। ज़ल्मी ने सुल्तान्स को सनसनीखेज मुकाबले में 5 रन से हरा दिया।
मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। 179 रन के ताक़ुब में मुल्तान की टीम 174 रन पर आउट हो गई। ऑलराउंड कारकर्दगी पर ल्यूक वुड मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। शिकस्त खुर्दा लाहौर कलंदर्स का आज कराची किंग्स से मुकाबला होगा। पॉइंट्स टेबल पर कराची एक मैच जीतकर चौथे नंबर पर मौजूद। लाहौर कलंदर्स को पहले 3 मैचेस में नाकामी का सामना करना पड़ा। कराची में होने वाले 18वीं सिंध गेम्स बदनज़मी का शिकार। सूबे भर से आने वाले एथलीट्स सहूलतों से महरूम। नंगे पांव दौड़ में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। रफ्तार और महारत का इम्तिहान। चौलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। खवातीन रेसर्स भी हुनर आजमाएंगी। प्रिपेयर्ड कैटेगरी का पहला राउंड टीम एशिया के जैन चौधरी ने जीत लिया। नादिर बख्शी दूसरे नंबर पर रहे। कैमल बैंड के परफॉर्मेंस ने सहरा में समा बांध दिया। और कराची में खानों के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर। बॉर्ड बेसन में फूड स्ट्रीट खुल गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का हुसैनाबाद के माड़ी में भी फूड स्ट्रीट बनाने का ऐलान। तफरीह के लिए थिएटर भी कायम।